हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन हाइबरनेट वीडियो सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन केस आपका जो प्राइमरी एंटिटी होता है, जैसे यहाँ एम्प्लॉय प्राइमरी एंटिटी क्लास है, इसके अंदर जब एम्बेडेबल ऑब्जेक्ट होता है जो वैल्यू ऑब्जेक्ट, राइट, और मोर देन वन रेफरेंस होता है, जैसे एड्रेस का हमने मोर देन वन रेफरेंस लिया था, राइट। तो उसको एम्प्लॉय टेबल में हम कैसे सेव करते हैं, राइट। लेट मी शो यू एड्रेस हियर। एड्रेस इज कॉन्फ़िगर एज इम्बेडेबल, राइट। तो एड्रेस का इंडिपेंडेंट टेबल नहीं है डेटाबेस में, राइट। तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे बिलोंग करता हुआ जो कॉलम है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, राइट। एम्प्लॉय टेबल का ही कॉलम बन जाता है, राइट। एंड वी हैव परसिस्टेड डेटा समथिंग लाइक दैट। एक बार क्लाइंट प्रोग्राम मैं फिर से रन करा दूँ। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। ऑलरेडी आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने करा है, राइट। If I go to the database and if I refresh, then you'll see there is single table, right? And यहाँ employee ID, date of joining, email, employee name, और यहाँ देख सकते हो कि होम एड्रेस एंड सिटी एड्रेस दोनों को हमने इस तरह से सेव किया है। जहाँ भी होम प्रीफिक्स्ड है वो होम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जहाँ भी ऑफिस प्रीफिक्स्ड है वो ऑफिस रिलेटेड। तो इस तरह से टेबल में हमने सेव किया डेटा, राइट। नाउ थिंग इज़ दैट कि यदि यदि दो एड्रेस है एक एम्प्लॉय का, तब तो ठीक है। दो से ज़्यादा है तो इस तरह से आप कॉलम्स ऐड करते जाना होगा, तो ऐसे केस में बहुत टीडियस होगा एम्प्लॉय टेबल को मेंटेन करना। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि हम कलेक्शन को कैसे हम सेव कर सकते हैं डेटाबेस में, राइट। सो देयर इज़ समथिंग इज कॉल्ड वन टू मेनी मैपिंग, जो हम फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन अभी हम वन टू मेनी मैपिंग ना करके हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय में जो एड्रेस का रेफरेंस है, राइट, अलग अलग दो रेफरेंस हमने डिक्लेयर किया है, राइट। यहाँ कलेक्शन ऑफ रेफरेंस हम डिक्लेयर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग्स, जो ये सब एट्रीब्यूट ओवरराइड्स लिखा है, ये सब रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर मैं लेट्स से जो एड्रेस है, यहाँ कलेक्शन ऑफ एड्रेस आई एम गोइंग टू डिक्लेयर। तो कलेक्शन में भी आप लिस्ट है, सेट है, राइट। तो आप सेट ऑफ एड्रेस डिक्लेयर कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ एड्रेस। तो दोनों में फ़र्क ये है कि लिस्ट ऑफ एड्रेस आप डिक्लेयर करोगे तो यू आर अलाउइंग यूजर टू ऐड द डुप्लीकेट्स, लेकिन सेट करेंगे तो यू आर नॉट अलाउइंग टू एंटर डुप्लीकेट एड्रेस। तो लेट से मैं सेट ले रहा हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एड्रेसेस, राइट। एड्रेसेस वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, न्यू। and there are many implementation of set, so one of the implementation is called hash set। तो मैं hash set ले लेता हूँ, ठीक है। now यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने set लिया है, राइट। set लिया है, कलेक्शन क्या लिया है, set, राइट। सॉरी, सो सेट ऑफ एड्रेसेस लिया है, राइट। सेट ऑफ एड्रेसेस लिया है तो सेट डिक्लेयर करोगे। ये जो आपका एड्रेस क्लास है, इसमें इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड ओवरराइड करना होगा, राइट। क्योंकि हैश सेट इज ए हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर, राइट। हैश सेट इंटरनली हैश मैप के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यू हैव टू ओवरराइड इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, राइट, इंक्लूड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड जनरेट सेटर्स इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, ठीक है। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। यदि आप लिस्ट ऑफ एड्रेस लेते तो आपको इक्वल्स और हैश कोड मेथड ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं होता। नाउ अर्लियर क्या था कि एड्रेस के रेफरेंस को हमने एम्बेडेड करके अनोटेट किया था। यहाँ आपको एलिमेंट कलेक्शन करके करना होगा, एलिमेंट कलेक्शन, इससे अनोटेट करना होगा, राइट, बिकॉज दिस इज ए कलेक्शन। एंड दूसरा अनोटेशन है at join table, something is called at join table, right। and यहाँ पे join table का नेम दे दीजिए, राइट। तो मेरा इंटेंशन ये है कि एड्रेस के लिए एक अलग सेपरेट टेबल क्रिएट हो जाए, और एड्रेस में जो एम्प्लॉय का आईडी है, जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय टेबल में, उसको हम फॉरेन की वहाँ बना देंगे। तो यहाँ मैं देता हूँ, ये टेबल का नाम देना चाहूँगा, जो भी टेबल का नाम आप देखोगे वो टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एड्रेस टेबल देता हूँ नाम, एंड हियर यू हैव टू गिव join columns equal to add join column, एंड join column का नेम देना होगा। मतलब बेसिकली ये देखा जाए तो फॉरेन की का नेम आप दे रहे हैं,
फॉरेन की का नेम दे देता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी, जो प्राइमरी की का नेम है एम्प्लॉय टेबल में, राइट। दैट्स इट, वी आर ऑलमोस्ट डन। और यहाँ एड्रेस में जाओगे तो स्टिल इट वुड बी ऑनोटेटेड एज एट इम्बिडेबल, राइट, वहाँ रहना चाहिए इम्बिडेबल। अब टेबल का नाम एक क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपने ऐड ज्वाइन टेबल नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट क्या करेगा, जो आपका एम्प्लॉय का क्लास है एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेसेस करके टेबल क्रिएट कर देगा। दैट्स अ डिफॉल्ट बिहेवियर। आई डोंट वांट टू स्टिक विद द डिफॉल्ट बिहेवियर, रेदर आई वांट टू क्रिएट अ टेबल विथ माई ओन चॉइस, राइट। तो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगा, राइट, सॉरी एड्रेस टेबल क्रिएट होगा, उसमें एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगा, जितने भी एड्रेसेस होगा वो अब एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब क्या, हाँ, ये जो चूँकि एड्रेस का रेफरेंस हमने क्लिक किया, तो अब सेटर और गेटर इस एड्रेस का जो सेट ऑफ एड्रेस है उसका आपको सेटर गेटर क्रिएट करना है। सोर्स में जाइए और सेटर्स गेटर्स, सेलेक्ट दिस प्रॉपर्टी एंड क्रिएट अ सेटर्स एंड गेटर्स फॉर दिस का। क्लाइंट प्रोग्राम में एरर दे रहा है क्योंकि पहले हम होम एड्रेस सिटी एड्रेस अलग अलग रेफरेंस था, अलग अलग क्रिएट करके और एम्प्लॉय में सेट किए थे। अब हमारा सेट ऑफ एड्रेसेस है, तो एम्प्लॉय में आपको क्या करना होगा, ये दोनों एड्रेस होम एड्रेस और सिटी एड्रेस ऐड करना होगा। तो आई से एम्प्लॉय डॉट गेट एड्रेसेस डॉट ऐड, राइट, एंड हियर लेट्स से होम एड्रेस एंड ऑफिस एड्रेस आई एम गोइंग टू सेव। सो होम एड्रेस हो गया एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सेव द office address. That's it. Now I'll go to the database, I'll drop the existing table. Let me drop this guy, और HBM2 DDL ऑटो है, इसमें देखता हूँ क्या वैल्यू है HBM2 DDL का। यहाँ लेट्स से मेक इट अपडेट, राइट। अपडेट करने का मतलब टेबल नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा, ठीक है, और टेबल होगा तो एग्जिस्टिंग डेटा आप लूज नहीं करोगे। नाउ लेट मी रन दिस गाय, और कंसोल देखते हैं क्या क्या किया इसने, राइट। सबसे पहले क्या किया है, एड्रेस टेबल क्रिएट किया उसने, जिसमें एम्प्लॉय आईडी भी डाला क्योंकि ये फॉरेन की है, राइट, एंड रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, ठीक है, जो भी मेथड दिया था उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट हो गया, राइट। तो गुड थिंग इज़ दैट कि एम्प्लॉय सॉरी एड्रेस के लिए आप सेपरेट टेबल आ गया, राइट। नाउ एम्प्लॉय टेबल एज यूजुअल जैसे पहले क्रिएट हो रहा था, ठीक है ना, उस तरह से जैसे विदाउट अभी क्या है कि एड्रेस के लिए सेपरेट टेबल हो गया, तो एड्रेस का इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, राइट। एड्रेस के लिए सेपरेट टेबल है। उसके बाद एम्प्लॉय टेबल में यूनिक कंस्ट्रेंट ड्रॉप किया और क्रिएट किया, क्योंकि ईमेल को मैंने यूनिक इक्वल टू ट्रू कर दिया है, राइट। और एड्रेस टेबल में आप देख सकते हो कि कंस्ट्रेंट ऐड किया जिसमें एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की डिफाइन किया, राइट, विच इज पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल, राइट। दैट वाज आवर इंटेंशन, राइट। एट एलिमेंट कलेक्शन ऐड किया, ज्वाइन टेबल दिया इसकी वजह से। उसके बाद देख सकते हो कि एक इंसर्शन हुआ एम्प्लॉय टेबल में, दो इंसर्शन हुआ एड्रेस टेबल में, राइट, राइट। नाउ लेट्स गो टू द डेटाबेस, लेट मी रिफ्रेश टेबल्स एंड हियर यू कैन सी कि दो टेबल क्रिएट हो गया, और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है, और एड्रेस में इस एम्प्लॉय का दो एड्रेस है, तो देर आर कपल ऑफ एंट्रीज फॉर दिस एम्प्लॉय, राइट। और एम्प्लॉय का आईडी दोनों में 1 है, क्योंकि एम्प्लॉय हुज आईडी इज़ 1 उसी के एड्रेस है, दोनों एड्रेस, राइट। तो इस तरह से आप चाहो तो सेपरेट टेबल में भी एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हो, राइट, एज ए कलेक्शन, राइट। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एज फार एज सोर्स कोड कंसर्न, ये सोर्स कोड मैं kkjavatutorials.com जो ब्लॉग है वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा, और जो लिंक है आई विल प्रोवाइड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो।